पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने जननायक शब्द को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को सराहा और इस दौरान उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को जननायक वाले मुद्दे पर घेर लिया। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन ने बनाया। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। दरअसल कांग्रेस का सोशल मीडिया विंग राहुल गांधी को जननायक बताता है और यही वजह है कि पीएम ने इस शब्द के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी वर्चुअली जुड़े थे और अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार करीब 40 सेकंड तक हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद आरजेडी एक बार फिर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रही है। तमिलनाडु के थेनी में अक्टूबर के महीने में भारी बारिश ने जिंदगी पटरी से उतार दी है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं क्योंकि तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिर रहे कई झरने उफान पर आ गए हैं। पानी जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा है उसे देखकर लोग खौफजदा हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के थेनी के मेघमलाई झरने की हैं, जिसने मूसलाधार बारिश के बाद विकराल रूप ले लिया है। आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं, क्योंकि थेनी में बाकी झरनों का भी हाल ऐसा ही है, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी घुस गया है और लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक शराबी ने ट्रेन रोक दी। शराबी युवक काफी देर तक ट्रेन ट्रैक पर हंगामा करता रहा, जिसके चलते करीब 15 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। ट्रेन हॉर्न दे रही थी और शराबी ट्रैक पर ऐसे घूम रहा था जैसे टहलने निकला हो। जब शराबी नहीं हटा तो ट्रेन के लोको पायलट ने बाहर निकलकर शराबी को हटने को कहा, लेकिन शराबी अपनी धुन में मस्त था। ट्रेन के हॉर्न और लोको पायलट के बार बार समझाने पर शराबी कुछ कदम आगे बढ़ता तो ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ती, लेकिन शराबी युवक पलटकर फिर वापस ट्रेन की ओर चल देता, जिससे ट्रेन के पहिए फिर थम जाते। करीब 15 मिनट तक शराबी युवक ऐसे ही ट्रेन ट्रैक पर हंगामा करता रहा, जिसके बाद कुछ लोग ट्रेन से बाहर आए और शराबी युवक को पकड़कर ट्रैक से हटाया, जिसके बाद ट्रेन आगे जा सकी। बिहार में कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त पटना पहुंचे थे। यहां उन्होंने 12 राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजनीतिक दलों ने कई सुझाव दिए। बीजेपी की तरफ से दिलीप जायसवाल ने जहां चुनाव को 2 चरणों में कराए जाने की मांग की, तो जेडीयू ने मांग उठाई कि इस बार के चुनाव 1 चरण में ही पूरे कराए जाने चाहिए। वहीं आरजेडी का कहना था कि चुनाव 2 चरण में ही होने चाहिए। सभी दलों ने एक सुर में कहा कि छठ पर्व के बाद जितनी जल्दी चुनाव हो सके करवाया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट कर सकें। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनकर आती हैं, उनके चेहरे का मिलान महिला पुलिसकर्मियों से कराया जाए। वहीं आरजेडी ने कहा कि एसआईआर के तहत जिन विदेशी या घुसपैठियों के नाम काटे गए हैं, उन्हें चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। अब चुनाव आयोग की टीम 5 अक्टूबर को वापस दिल्ली रवाना हो जाएगी, जिसके बाद कभी भी तारीख की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़े के समापन पर जयपुर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे, जिसे लेकर एक वीडियो सामने आया तो नया विवाद शुरू हो गया। विवाद के केंद्र में यही तस्वीर है। चेहरे पर मास्क लगाए महिला कार्यकर्ता ने मरीज को 10 रुपए वाला बिस्किट पकड़ाकर फोटो खिंचाई और जैसे ही फोटो खिंच गई, महिला कार्यकर्ता बिस्किट लेकर आगे बढ़ गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता लोगों के निशाने पर आ गई। हालांकि महिला के साथ अस्पताल पहुंचे दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता जरूर मरीजों को बिस्किट और केला बांटते दिखाई दिए। चीफ जस्टिस बीआर गवई इन दिनों 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस गए हैं। इस दौरान उन्होंने बुलडोजर जस्टिस की निंदा करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि भारत में विपक्ष को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का नया मौका मिल गया। दरअसल चीफ जस्टिस ने कहा था कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। गवई ने यह भी कहा कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। इधर बीआर गवई के बयान पर भारत में सियासत तेज हो गई है। कोई जल्लाद बन जाए और बुलडोजर की बात करे तो ये उचित नहीं है। इसी के लिए उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है और ये बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है। इससे सरकार को सबक लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी चीफ जस्टिस के बयान के बहाने योगी सरकार को घेरा है। जो बुलडोजरी न्याय है, जिसको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार
जिसको न्याय का आदर्श समझ रही है, उस पर बहुत ही गहरी टिप्पणी करा सीजेआई साहब ने। चीफ जस्टिस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अब से कुछ महीनों बाद ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर हमले का एक और मौका मिल गया है। गुजरात के वापी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसने एक के बाद एक 5 गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका धुएं से भर गया और गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दरअसल पहले एक गोदाम में आग लगी थी जो देखते ही देखते दूसरे गोदामों में फैल गई। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। आग की खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि गोदाम में बड़ी संख्या में ऐसा सामान रखा था जो ज्वलनशील था, जिसकी वजह से आग भड़क गई और एक बड़े इलाके को अग्निकुंड बना दिया। पूरे देश में इन दिनों आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को लेकर विवाद हो रहा है और इस विवाद में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी कूद पड़े हैं। 5 दिन की हनुमंत कथा करने रायपुर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव ही चलेगा, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने सिर तन से जुदा करने वालों को भी सीधी चेतावनी दे डाली। सर तन से जुदा करने अरे आइडिया कानून छोड़ेगा, हिंदूवादी विचारधारा के। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, समर्थकों ने जय श्री राम के उद्घोष से उनका भव्य स्वागत किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।